नमस्कार दोस्तों, मैं यूके सर। दोस्तों आज अध्ययन करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा 2004 सामाजिक विज्ञान के राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए दोस्तों ना देरी करते हुए अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत एक गणतंत्र राज्य बना, तो इसका उत्तर होगा 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बना। यद्यपि कि भारतीय संविधान का निर्माण कार्य नवंबर 1949 में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। इसका सही उत्तर होगा 3। अगला क्वेश्चन है कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है किसने? विकल्प है लॉक, ऑस्टिन, डायसी या लास्की। तो इसका सही उत्तर होगा ए बी डायसी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। तो इसका सही उत्तर होगा 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉक। इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉक। दोस्तों सामाजिक संविदा से संबंधित है हॉब्स, लॉक और रूसो। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बाहुलवादी विरोध करते हैं क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि संविधान परक संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है किस पे? तो इसका सही उत्तर होगा विधि निर्माता निकाय में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य साधन और साध्य दोनों हैं। दोस्तों राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों के भिन्न भिन्न विचार हैं। राज्य साध्य और साधन दोनों हैं। जहाँ आदर्शवादी राज्य को साध्य व मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं, वहीं उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित विचारकों का कौन सा युग वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मार्क्स और एंगल्स। दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में मार्क्स और एंगल्स प्रमुख हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों को मार्क्सवाद या मार्क्सवादी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फांसीवाद ने राज्य को मानना क्या? जिसका सही उत्तर होगा व्यक्ति पर एक निरंकुश शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि
फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिजात वर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया जाता है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा एल्फ्रेडो रुक्को। क्या सही उत्तर होगा एल्फ्रेडो रुक्को। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह मत किसका है? तो दोस्तों यह मत है लॉर्ड आइटन का। अगला क्वेश्चन है कि समाज में समानता का निरंतर किसका अभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विशेषाधिकार का। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक समानता ही सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र या स्वतंत्रता किसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? तो इसका सही उत्तर होगा उदारवाद। दोस्तों उदारवाद का मानना है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो तीनों से अलग है? तो उसका सही उत्तर होगा समाजवाद। अगला क्वेश्चन है कि जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं किस पे? इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। अगला क्वेश्चन है कि उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि मैं ही राज हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं ही राज हूँ, यह कथन है लुई 14वां का। अगला क्वेश्चन कि राज व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका था? यह कथन है अरस्तु का। अगला क्वेश्चन कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कथन किसका था? यह कथन है हीगल का। और राज व्यक्ति का बृहद रूप, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। इसका उत्तर होगा 3, 2, 4, 1। अगला क्वेश्चन है कि किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो यह कथन है अरस्तु का। इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा T.H. ग्रीन ने। दोस्तों स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की शक्ति है जो कार्य करने तथा उपभोग करने योग्य हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विचार में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो इसका कथन होगा, तो इसका सही उत्तर होगा रूसो का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया? तो इसका सही उत्तर होगा रूसो। अगला क्वेश्चन है कि
राज व्यक्ति से पहले है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स के अनुसार, इसका सही उत्तर होगा हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। तो उसका सही उत्तर होगा 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन है ग्रीन स्वतंत्रता को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा करने योग्य कार्यों को करना ही स्वतंत्रता है। यह कथन है ग्रीन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राजसंप्रभु के लिए हानिकारक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हॉब्स तथा रूसो। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, अर्थात दोस्तों विकल्पों में से सही उत्तर एक भी नहीं सही। इसका सही उत्तर होगा कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय को अपनी 11 सूत्री मांग पत्र को पेश किया तथा मांग न माने जाने पर 12 मार्च 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मतदाता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? तो इसका उत्तर होगा डी, अर्थात उपराष्ट्रपति उच्च सदन का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी परिषद का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दो का और खा दोनों, अर्थात संशोधन की बाहुल प्रक्रियाएं और राज्य को संशोधन की पहल करने का अधिकार न हो। अगला क्वेश्चन है कि विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा मानव स्थापित विधि से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कौन कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है?
तो इसका सही उत्तर होगा 6। अगला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 14, जबकि वर्तमान में है 11। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्या होगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी समिति है? तो इसका सही उत्तर होगा लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर होगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के किस मुकदमे में यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता? तो सही उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद छोड़ना चाहे तो किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को, अनुच्छेद 56 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह के अंदर, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 62(2) के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसका उत्तर होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त कर सकता है? तो सही उत्तर होगा राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हाब्स का। किसका कथन? हाब्स का। अगला क्वेश्चन है कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज समिति है किस सूची की विषय? तो इसका सही उत्तर होगा राज सूची का विषय। अगला क्वेश्चन दोस्तों को उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। अगला क्वेश्चन है कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही उत्तर होगा अरस्तू ने। अगला क्वेश्चन है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकार की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन है पुरुष के लिए युद्ध भाई है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों मुसोलिनी का।
और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।